think I'm live now. Hello, buddies. This is Kuldeep, your English educator, and I welcome you all to this session. हम लोग क्या करने वाले हैं आज के सेशन में हमने करना है एक्ट 2 और सीन 2. हम लोग एक्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं. एक्ट 1 का सीन 1 2 3 4 5 सारे हम लोग एक्ट जो हैं कंप्लीट कर चुके हैं, सीन कंप्लीट कर चुके हैं. नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे एक्ट 2, और एक्ट 2 में हम लोगों ने सीन 1 कंप्लीट कर लिया है और सीन 2 वी जस्ट नीड टू सी. ओके, हमें एक्ट 2 का सीन 2 देखना है. चलिए सो देखते हैं एक्ट 2 और उसका सीन 2, द सेम. ठीक है, का टाइटल है द सेम. देखिए समझिए क्या लिखा हुआ है, लाइन बाय लाइन जो हम लोग एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं. एंटर लेडी मैकबेथ. ठीक है, वहीं पर उनका जो कासल है इन्वर्नेस, उसी में हमें देखने को मिलता है लेडी मैकबेथ जो है वो आ गई हैं. तो लेडी मैकबेथ, दैट विच हैथ मेड दैम ड्रंक एंड मेड मी बोल्ड. ठीक है, ये वही ड्रिंक है, ये वही ड्रिंक है जिसने उन्हें जो है ड्रंक बनाया है लेकिन मुझे बोल्ड बनाया है. अब ये कहना क्या चाहती है समझना. जो ड्रिंक इसने वहाँ के जो गेट कीपर्स हैं या फिर जो गार्ड्स हैं डंगन के, उनको जो ड्रिंक लेडी मैकबेथ ने पिलाई है, उस ड्रिंक ने जो है उन गार्ड्स को ड्रंक कर दिया है. ठीक है, वो तो नशे में है, लेकिन इससे उस ड्रिंक से जो उसने लेडी मैकबेथ ने गार्ड्स को पिलाई है, उससे ये खुद बोल्ड हो चुकी है. मतलब इसको ट्रस्ट हो गया है कि अब ये नहीं जागेंगे, अब ये पीकर जो है सुन्न हो गए हैं, टुन हो गए हैं ऐसा. ठीक है, तो ये नहीं जागेंगे, इससे मैं बोल्ड हो चुकी हूँ. वॉट हैथ क्वेंच्ड देम हैथ गिवन मी फायर. ठीक है, और जिस चीज़ ने उन्हें सुलाया है, उन्हें संतुष्ट किया है, उन्हें शांत किया है, जिस ड्रिंक ने गार्ड्स को शांत किया है, उसी ड्रिंक ने मुझे जो है फायर दे दी है, मुझे आग जला दी है. मेरे अंदर की जो आग है वो बढ़ गई है. हाक, लिसन. हाक मतलब होता है लिसन, पीस, शांत रहो, सुनो. खुद से कह रही है शांत सुनो. इट वॉज द आउल दैट श्रीक्ड. ये एक आउल की चीख थी. आउल जो है उसकी चीख थी. द फैटल बैलमैन, एक खतरनाक बैलमैन जो है उसकी आवाज़ है, बैलमैन की आवाज़ आती है. विच गिव्स द स्टर्न्स गुड नाइट, जो लोगों को गुड नाइट कह रही है. वो बैल की जो आवाज़ है, उल्लू की जो चीख है, उल्लू की जो आवाज़ है, वो सभी को गुड नाइट कह रही है. ही इज़ अबाउट इट. द डोर्स आर ओपन, दरवाजे खुले हुए हैं. ही इज़ अबाउट इट मतलब जो मैकबेथ है वो डंकन को किल करने वाला है. ठीक है, डंकन को किल करने वाला है, वो काम करने वाला है, ऐसा वो कहती है. द डोर्स आर ओपन, दरवाजे खुले हैं. एंड द सर्फीटेड ग्रूम्स डू मोक देयर चार्ज विद स्नोर्स. स्नोर्स मतलब खराटों के साथ. जो सर्फीटेड ग्रूम्स हैं, जो पियक्कड़ ग्रूम्स हैं, जो पी पाकर जो हैं टुन हो रखे हैं, वो ग्रूम्स हैं. ग्रूम्स मतलब यहाँ पर गार्ड्स. वो जो गार्ड्स हैं वो मजाक उड़ा रहे हैं अपने चार्ज का. उनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उन्होंने उसको मजाक बना दिया है, वो पड़े हुए हैं. ठीक है, और स्नोर्स खराटे ले रहे हैं. आई हैव ड्रग्ड देयर पॉजिट्स, मैंने उनकी पॉजिट्स, पॉजिट्स मतलब वाइन्स, ग्लास ऑफ वाइन्स, उन्हें मैंने ड्रग कर दिया है. ठीक है, मैंने उनमें ड्रग्स जो है मिला दी हैं, ऐसा कहती है कौन, लेडी मैकबेथ. दैट डेथ एंड नेचर डू कंटेंट अबाउट दैम. ठीक है, और नेचर मतलब नींद और डेथ जो है उन पर इस तरीके से छाई हुई है कि पता भी नहीं लगा पाएगा कोई पर्सन कि वो जाग रहे हैं, वो जीवित हैं या फिर मर चुके हैं. इतनी जोर से वो सोए हुए हैं. ठीक है, लेडी मैकबेथ ये बात कह रही है. आगे देखिए, लेडी मैकबेथ की स्टेटमेंट के बाद मैकबेथ की आवाज आती है लेडी मैकबेथ को. मैकबेथ कहता है विदिन. विदिन मतलब ऑफ स्टेज. विदिन जो है इसका मतलब है ऑफ स्टेज, यानी स्टेज पर नहीं है मैकबेथ. मैकबेथ की जो है आवाज आ रही है ऑफ स्टेज से, बाहर से कहीं से आवाज आ रही है. हु इज देयर, कौन है. व्हाट, हो, कौन हो, क्या है. ठीक है, इस तरीके से वो कह रहा होता है मैकबेथ. उसकी आवाज सुनाई देती है लेडी मैकबेथ को. लेडी मैकबेथ, अलैक सुनो. आई एम अफ्रेड. अलैक मतलब अलास, ओ गॉड. ठीक है, दुखी भाव से कहती है. आई एम अफ्रेड दे हैव अवेक्ड, मुझे डर है कहीं वो जाग ना गए हों. एंड इट इज नॉट डन, और मुझे डर है कि काम ना हुआ और लोग जाग गए हों. द अटेम्प्ट, वो जो प्रयास है. एंड नॉट द डीड कन्फाउंड अस, और वो जो अटेम्प्ट है वो फेल हो चुका हो, हमने पूरा काम ना किया हो. मुझे डर है कि मैकबेथ ने उसको मारा ना हो. हाक, लिसन. आई लेड देयर डैगर्स रेडी, मैंने वहां पर सारे डैगर्स रखे थे. ठीक है, वो जो डैगर्स हैं, जो खंजर है, मैंने तैयार रखे थे. ही कुड नॉट मिस देम, वो उन्हें मिस नहीं कर सकता है. हैड ही नॉट रिजेंबल्ड माई फादर एज ही स्लेप्ट आई हैड डन इट. अगर वो डंकन सोते हुए मेरे पिताजी सा ना लगता तो मैं उसे किल कर देती. मैकबेथ ये कहती है. एंटर मैकबेथ, अब मैकबेथ आता है. माई हस्बैंड, लेडी मैकबेथ कहती है माई हस्बैंड. मैकबेथ आता है. आई हैव डन द डीड, मैंने काम पूरा कर दिया है. मैकबेथ कहता है मैंने काम पूरा कर दिया है. डिड इस्ट दाउ नॉट हियर नॉइस, क्या तुमने कोई आवाज नहीं सुनी. लेडी मैकबेथ कहती है आई हर्ड द आउल स्क्रीम, मैंने उल्लू को चीखते हुए सुना. एंड द क्रिकेट्स क्राई, और मैंने क्रिकेट्स की, झिंगुरों की आवाज सुनी.
डिड नॉट यू स्पीक, क्या तुम बोले थे, मुझे तो नहीं आवाज आई तुम्हारी, ऐसा वो कहती है लेडी मैकबेथ मैकबेथ से। तो मैकबेथ व्हेन, कब, लेडी मैकबेथ पूछती है क्या तुम चीखे थे, सो मैकबेथ पूछता है कब, कब चीखा मैं, लेडी मैकबेथ नाउ अभी, मैकबेथ एज आई डिसेंडेड, जैसे ही मैं नीचे आया, मतलब वो जो डंकन का रूम है वो थोड़ा ऊपर है, ठीक है, तो जैसे ही वो नीचे उतरा तो वो पूछता है क्या मैं नीचे उतरा तब की बात कर रही हो तुम, लेडी मैकबेथ कहती आए यस बिल्कुल, मैकबेथ हाक लिसन सुनो, मतलब वो टॉपिक चेंज कर देता है, वो कहता है सुनो, हु लाइज इन द सेकंड चेंबर, सेकंड चेंबर में सेकंड जो कमरा है उसके बगल में, डंकन के बगल में जो कमरा है उसमें कौन सोया हुआ है, कौन लेटा हुआ है, लेडी मैकबेथ कहती है डोनाल्ड बीन, कौन लेटा हुआ है, डोनाल्ड बीन लेटा हुआ है, ऐसा वो कहती है। मैकबेथ दिस इज अ सॉरी साइट, ठीक है, लुकिंग ऑन हिज हैंड्स, अपने हाथों को देखते हुए जो मैकबेथ है वो कहता है बहुत बुरा किया मैंने, ये दृश्य बहुत बुरा है। लेडी मैकबेथ कहती है अ फूलिश थॉट, मूर्खतापूर्ण सोच रहे हो तुम, है ना, बहुत मूर्खतापूर्ण सोच रहे हो, ये अच्छे विचार नहीं है। तो से सॉरी साइट, कोई सॉरी साइट है, ये कोई बुरा दृश्य है, ऐसा वो कहती है, तो ऐसी बातें मत सोचो। मैकबेथ कहता है दैट्स वन डिड लाफ इन द स्लीप, ठीक है, कोई व्यक्ति है उस कमरे में, सेकंड कमरे में, जिसने जो है सोते सोते मुझे हंसी की आवाज आई, वो हंसा, कोई हंसा उसमें सोते सोते, एंड वन क्राइड मर्डर, और दूसरा जो लड़का है वो चिल्लाया कि मर्डर मर्डर, इस तरीके से चिल्लाया दूसरे कमरे में। दैट दे डिड वेक ईच अदर, और इस तरीके से उन्होंने काम किया, उन्होंने एक दूसरे को जगा दिया, एक हंसा और एक मर्डर मर्डर चिल्लाया, इससे दोनों जाग गए। आई स्टूड एंड हर्ड देम, मैं वहां खड़ा रहा उनके गेट के बाहर, मैंने उनको सुना। बट दे डिड से देयर प्रेयर्स, लेकिन उन्होंने जो है प्रार्थना करी, एंड एड्रेस देम अगेन टू स्लीप, और उन्होंने एक दूसरे को जो है सोने को कह दिया कि वापस हो जा भाई, कुछ नहीं है ना, इस तरीके से। लेडी मैकबेथ, लेडी मैकबेथ कहती है, क्या कहती है देखो, देयर आर टू, देयर आर टू लॉज टुगेदर, ठीक है, वहां पर दोनों के दोनों सोए हुए हैं, ठीक है, वहां पर दोनों के दोनों सोए हुए हैं, कुछ दो लोगों की बात है। मैकबेथ डोनाल्ड बेन था, मतलब डोनाल्ड बेन के साथ कोई और भी सोया हुआ है ऐसा। मैकबेथ वन क्राइड, एक चिल्लाया गॉड ब्लेस अस, एक ने कहा गॉड ब्लेस अस, ईश्वर हमें जो है सामर्थ्य दे, एंड एमन द अदर, दूसरे ने बोला एमन आमीन, एज दे हैड सीन मी विद दीज हैंगमैन्स हैंड्स, और मुझे ऐसा लगा कि मानो उन्होंने मुझे देख लिया हो, ये हैंगमैन के हाथों, मतलब ये मर्डरस हाथ उन्होंने मेरे देख लिए हो, उन्होंने मुझे देख लिया हो ऐसा। लिसनिंग देयर फियर, आई कुड नॉट से एमन, उनका डर समझते हुए मैं उनसे आमीन भी नहीं कह पाया कि हाँ ईश्वर तुम्हारा साथ देगा ऐसा। When they did say God bless us, जब उन्होंने कहा कि गॉड हमें आशीर्वाद दे, तो मैं उनसे आमीन भी नहीं कह पाया इस डर के मारे। मतलब जब कोई व्यक्ति बुरा काम कर रहा होता है तो वो ईश्वर को याद नहीं कर सकता है, ऐसा यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। नेक्स्ट देखो, लेडी मैकबेथ कंसिडर इट नॉट सो डीपली, इतना गहरा मत सोचो इन सब चीजों के बारे में, इतना विचार मत करो इन सब चीजों के बारे में, ये कहता है मैकबेथ। बट वेयर फॉर कुड नॉट आई प्रोनाउंस एमन, लेकिन मैं क्यों नहीं कह पाया आमीन, मैं आमीन क्यों नहीं कह पाया, मैंने ईश्वर का नाम क्यों नहीं लिया, मैं ईश्वर का नाम क्यों नहीं ले पाया। आई हैड मोस्ट नीड ऑफ ब्लेसिंग, मुझे सबसे ज्यादा जो है ब्लेसिंग की जरूरत थी, एंड एमन, और आमीन कहने की जरूरत थी, एमन जो है मेरे गले में ही अटक गया, मुझे सबसे ज्यादा जो है ब्लेसिंग की जरूरत थी, और आमीन कहते समय, ठीक है, और या ईश्वर का नाम लेते समय मेरा जो गला है वो चिपक गया, मतलब ये जो शब्द है मेरे गले में ही अटक गया, मैं बोल क्यों नहीं पाया। लेडी मैकबेथ दीज डीड्स मस्ट नॉट बी थॉट, ये काम सोचने वाले नहीं है, ये जो विचार हैं सोचने वाले नहीं है। आफ्टर दीज वेज सो इट विल मेक अस मैड, ठीक है, और इतना भी ना सोचें हम इनके बारे में कि हम इनसे पागल ही हो जाएं। लेडी मैकबेथ कहती है इतना मत सोचो कि हम पागल ही हो जाएं, इतना नहीं सोचना चाहिए हमें। मैकबेथ कहता है मी थॉट आई हर्ड अ वॉइस क्राई स्लीप नो मोर, मुझे लगा, मी थॉट आई थॉट, मुझे लगा कि मैंने आवाज सुनी स्लीप नो मोर, इस तरीके से कोई चिल्लाया और मैंने सुना कि कोई कह रहा है स्लीप नो मोर। मैकबेथ डज मर्डर स्लीप, और मैंने ये भी आवाज सुनी कि किसी ने कहा हो कि मैकबेथ ने एक सोते हुए की हत्या कर दी, ठीक है, मुझे ऐसा सुनने में आया। द इनोसेंट स्लीप, एक इनोसेंट सोते हुए व्यक्ति की मर्डर जो है वो मैकबेथ ने कर दिया। स्लीप दैट निट्स अप द रिवल्ड स्लीव ऑफ केयर, ठीक है, और वो स्लीप, वो नींद जो कि किसी भी व्यक्ति के दिन भर की थकाट को जो है खत्म कर देती है, दिन भर की चिंताओं को, परेशानियों को खत्म कर देती है, उस नींद में मैंने एक व्यक्ति को मार दिया। द डेथ ऑफ ईच डेज लाइफ, ठीक है, वो डेथ जो पूरे दिन की जो केयर है, परवाह है, दिक्कतें हैं, उन सबको भुला देती है। सोर लेबर्स बाथ, ठीक है, और जो पूरे मेहनत किए हुए लेबर, जो मेहनत की हुई होती है दिन भर में, उनको धो देती है, उनको हटा देती है। मतलब ये कहना चाहता है कि मैंने उस नींद में
उस मासूम नींद में उस व्यक्ति की हत्या की है, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने सारे चिंताओं को जो है भुलाकर सोता है। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं ना, अगर आपको थोड़ा सा भी स्ट्रेस फील होता है तो आप सो जाते हैं, और सोने के बाद जब उठते हैं तो आपको थोड़ा रिलैक्सिंग फील होता है। तो वही कह रहा है, इतनी रिलैक्सिंग नींद में मैंने उसको मार दिया है। बाम ऑफ हर्ट माइंड्स, ये जो नींद है ये तो एक बाम का काम करती है दुखे हुए दिलों का। ठीक है, वो दिल जो दुख गए हैं, वो मन जो निराश है, उसके लिए बाम का काम करती है, तो मतलब उसको राहत देती है। ग्रेट नेचर सेकंड कोर्स, हमें नेचर का दूसरा रास्ता प्रदान करती है। अगर मान लो एक रास्ता बंद हो चुका है, तो अगर हम लोग सो जाते हैं तो हमें उठने के बाद कोई नया रास्ता मिल जाता है, ऐसा कहती है। चीफ नरिशर इन लाइफ फीस्ट, जीवन का जो नरिशमेंट है वो सबसे ज्यादा जिन चीजों में है, उनमें भोजन के बाद दूसरी चीज आती है नींद, ये कहता है। तो नींद जो है भोजन के बाद दूसरी सबसे आवश्यक चीज है, ऐसा ही कहता है। लेडी मैकबेथ कहती है, व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है तुम्हारा, इतना फिलोसफिकल बातें मुझे नहीं समझ में आती है। लेडी मैकबेथ कह रही है, क्या बोल रहे हो तुम। मैकबेथ कहता है, मैकबेथ कह रहा है, स्टिल इट क्राइड स्लीप नो मोर, अभी भी मुझे सुनाई दे रहा है कि कोई कह रहा है स्लीप नो मोर, मत सो जाग जाओ। ठीक है, अभी भी मुझे लग रहा है कोई व्यक्ति ऐसा कह रहा है कि भाई सो मत जाग जाओ। टू ऑल दी हाउस, सभी घर में, पूरे घर में लोगों से कह रहा है कोई, जाग जाओ मत सो। ग्लैमिस हैड मर्डर्ड स्लीप, ठीक है, ग्लैमिस ने एक सोते हुए व्यक्ति का मर्डर कर दिया है। ठीक है, मतलब है थेन ऑफ ग्लैमिस, जो किसकी पूर्व टाइटल था, इसके पास उपाधि थी थीन ऑफ ग्लैमिस की। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्लैमिस ने जो है वो सोते हुए का मर्डर कर दिया है, ऐसा कोई कह रहा है। एंड देयरफॉर कॉर्डर शैल स्लीप नो मोर, और अब मुझे नहीं लगता कि थीन ऑफ कॉर्डर जो है अब सो पाएगा चैन से। मतलब खुद थीन ऑफ कॉर्डर है और ये कहता है कि अब मुझे नहीं लगता कि मैं चैन से सो पाऊंगा। मैकबेथ शैल स्लीप नो मोर, अब मैकबेथ नहीं सो सकता और। ठीक है, मैकबेथ अब और सो ही नहीं सकता है। लेडी मैकबेथ, हु वॉज इट दैट दस क्राइड, कौन है जो ऐसा चिल्लाया। वाई वर्दी थिन, क्यों वर्दी थिन, बताओ कौन है जिसकी आवाज तुम्हें आई। डू यू अनबैंड योर नोबल स्ट्रेंथ, क्या तुम अपनी नोबल स्ट्रेंथ भूल गए हो। तो थिंक सो ब्रेन सिकली ऑफ थिंग्स, कि तुम इतनी बीमारू चीजें सोच रहे हो, तुम्हारा दिमाग जो है वो कोई बीमार हो गया है जो तुम ये सब सोच रहे हो। लेडी मैकबेथ ऐसे कहती है। गो गेट सम वाटर, कुछ पानी जो है लो। एंड वॉश दिस फिल्दी विटनेस फ्रॉम योर हैंड, और ये जो फिल्दी, ये जो गंदा सा विटनेस प्रूफ, जो सबूत है तुम्हारे हाथों में, इसको धो दो। मतलब जो ब्लड लगा हुआ है डंकन की ब्लड का, डंकन को जैसे उसने मर्डर किया है तो उसके जो निशान हैं उनको धो दो, ऐसा वो कहते हैं। वाई डिड यू ब्रिंग दीज डैगर्स फ्रॉम द प्लेस, ए नट्टे आदमी, ऐसे कहती है ना, ए नट्टे आदमी, ये डैगर्स क्यों लेकर आया तू अपने साथ, ये खंजर क्यों लेकर आया है। ठीक है, वो कहती है इसको तो वहीं रख के आना था। दे मस्ट लाई देयर, ये तो वहीं होने चाहिए थे, ऐसा वो कहती है। गो कैरी देम, ले जाओ उन्हें। एंड स्मेयर द स्लीपी ग्रूम्स विद ब्लड, और वो जो स्लीपी ग्रूम्स हैं, वो जो लाड़े सोए हुए हैं ना, यहाँ पे लाड़ा नहीं है ना, दुल्हा नहीं है ग्रूम का मतलब, वो जो गार्ड्स हैं जो सोए हुए हैं, उनका फेस जो है वो ब्लड से स्मेयर कर दो, उनके फेस पर मल दो ये ब्लड, ऐसा वो कहती है। ठीक है, ताकि ये सारा इल्जाम उन पर हम लोग डाल सकें। मैकबेथ, अल गो नो मोर, भाई मैं नहीं जा रहा हूँ ना। मैकबेथ कहता है कि ए बहन मान जा, नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा वो कहता है। नाउ आई एम अफ्रेड टू थिंक व्हाट आई हैव डन, मैं उस चीज़ से भयभीत हूँ जो मैंने किया, मैंने अभी अभी जो काम किया मैं उससे बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ। लुक ऑन इट अगेन आई डेयर नॉट, मेरे अंदर साहस नहीं है कि मैं वापस से उस दृश्य को देख पाऊँ, मेरे अंदर इतनी बस की नहीं है। ए बहन मेरी बस की नहीं है ना, वो ऐसा कहता है अपनी वाइफ से। मैकबेथ, लेडी मैकबेथ, इनफर्म ऑफ पर्पस, तुम जो है अपनी पर्पस में इन्फॉर्म हो, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल ही नहीं है, शक्ति नहीं है, गधा है तो, ऐसा कहती है वो। गिव मी द डैगर, मुझे दो डैगर्स। द स्लीपिंग एंड द डेड आर बट एज पिक्चर्स, कोई सोया हुआ व्यक्ति या फिर कोई मृत व्यक्ति सिर्फ पिक्चर जैसा होता है, तस्वीरों जैसा होता है, उसमें जान थोड़ी होती है, ऐसा कहते हैं। इट इज द आई ऑफ चाइल्डहुड दैट फियर्स एज पेंटेड डेविल, तुम्हारी जो आंखें हैं, तुम्हारा जो दिमाग है वो बच्चों जैसा दिमाग हो चुका है, तुम तो पेंट किए हुए डेविल से भी डर रहे हो, कोई शैतान का चित्र देख के जैसे बच्चे डर जाते हैं, तो ऐसे डरे हुए हो। इफ ही डू ब्लीड आई विल गिल्ड द फेसेस ऑफ द ग्रूम्स विदल, वो देखो अब कितनी ब्रेव बताया गया है यहाँ पर, लेडी मैकबेथ को कितना ब्रेव बताया गया है। वो कहती है अगर वो ब्लीड कर रहा होगा, कौन, डंकन, डंकन का अगर ब्लड निकल रहा होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगी, वो जो ग्रूम्स हैं, वो जो गार्ड्स हैं दोनों के दोनों, उनके फेस को, उनके फेसेस को मैं गिल्ड कर दूंगी, मैं इस कलर से जो है रंग दूंगी, ऐसा मतलब ब्लड लेकर वहां से उनके फेसेस पर रंग दूंगी। फॉर इट मस्ट सीम देयर गिल्ट, जिससे उनका गिल्ट पता चल जाएगा कि इन्होंने ही किल किया है। एग्जिट नॉकिंग विद इन, ठीक है, वो चली जाती है और नॉकिंग सुनाई देती है, मैकबेथ को नॉकिंग सुनाई देती है, दस्तक सुनाई देती है। देखो, वेंस इज दैट नॉकिंग, वेंस इज दैट नॉकिंग, ये नॉकिंग कहां से आई। हाउ इज इट विद मी,
व्हेन एवरी नॉइस अपील्स मी, और ये मेरे साथ ऐसा क्यों है कि हर नॉइस, हर आवाज़ मुझे ही सुनाई देती है, ठीक है, मुझे हर आवाज़ क्यों सुनाई दे रही है, परेशान क्यों कर रही है हर आवाज़। नेक्स्ट, व्हाट हैंड्स आर हियर, ठीक है, ये मेरे हाथों को क्या हुआ है, अपने हाथों को देखकर ये मैंने क्या किया, मेरे हाथों को क्या हुआ है। हाउ दे प्लक आउट माई आईज, ये मेरी खुद की आंखें नोचना चाहते हैं, मतलब मैं नहीं देख पा रहा हूँ इनको, मैं अपनी आंखें नोच लूँ, उससे बढ़िया, ऐसा कहता है। विल ऑल ग्रेट नेपच्यून्स ओशन वॉश दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माई हैंड, और ये जो नेपच्यून ओशन है, नेपच्यून जो है, नेपच्यून कौन है, गॉड ऑफ सी, माइथोलॉजी में गॉड ऑफ सी जो है नेपच्यून का नाम है। तो नेपच्यून जो है समुद्र का देवता है, समुद्र के देवता के पास जितने भी ओशंस हैं उनसे भी मैं ये हाथ नहीं धो सकता, ऐसा वो कहती है। नो दिस माई हैंड विल रैदर द मल्टीट्यूडिनस सीज इन दी इनकार्नाडाइन मेकिंग द ग्रीन वन रेड। अब वो क्या कहता है कि मल्टीट्यूडिनस सीज, बहुत सारे जो सीज होंगे, बहुत सारे समुद्र, और बहुत बड़े समुद्र भी जो है, अगर मैं उनमें हाथ धोने जाऊं तो उनका रंग भी लाल हो जाएगा, उनका जो ग्रीन रंग है वो लाल में बदल जाएगा, लेकिन मेरे हाथ नहीं धुलेंगे, मतलब मेरा पाप नहीं धो सकते वो, ऐसा कहता है। री एंटर लेडी मैकबेथ, लेडी मैकबेथ अपना काम करके उन डैगर्स को वापस रख के आती है। देखो क्या कहती है लेडी मैकबेथ, तो लेडी मैकबेथ, माई हैंड्स आर ऑफ योर कलर बट आई शेम टू वेयर अ हार्ट सो वाइट। वो क्या कहती है, मेरे हाथ भी तुम्हारे हाथ जैसे लाल हो चुके हैं ब्लड से, लेकिन मुझे शर्म आती है तुम्हारे जैसा हार्ट लेकर घूमने में, मतलब तुम्हारा हार्ट क्या है, कितने डरते हो तुम, ऐसा कहना चाहती है। नॉकिंग विद इन, वापस से नॉकिंग सुनाई देती है। आई हियर नॉकिंग, लेडी मैकबेथ कहती है मुझे नॉकिंग सुनाई दे रही है। एट द साउथ एंट्री, साउथ एंट्री, अब देखो कितनी एक्टिव है वो, उसको ये भी पता है कि नॉकिंग कहाँ से आ रही है, मतलब इतना एक्टिव है वो पर्सन लेडी मैकबेथ, जो कि ये सारी कॉन्स्पिरेसी कर रही है। तो देखो 3 विचेस हमें बताई गई थी, ये 4th विच कहलाती है जिसने कॉन्स्पिरेसी में जो है वो साथ दिया। ऐसा रिटायर वी टू आवर चैम्बर्स, हमें अपने चैम्बर में चले जाना चाहिए, रूम में चले जाना चाहिए। अ लिटिल वाटर क्लियर्स अस फ्रॉम दिस डीड ऑफ दिस डीड, ये जो पाप हमने किया है, जो काम किया है, इससे थोड़ा सा पानी में धो देगा। मैकबेथ सोचता है कि ये पाप जो है कभी नहीं धुल सकता, लेडी मैकबेथ कहती है नहीं नहीं धुल जाएगा भी, है ना ऐसा। हाउ इजी इट इज, कितना आसान था ये। देन योर कॉन्स्टेंसी हैथ लेफ्ट यू अनअटेंडेड, तुम्हारी जो कॉन्स्टेंसी, तुम्हारा जो दिमाग है वो तुम्हें छोड़ चुका है, तुम्हारी बुद्धि नहीं काम कर रही है। नॉकिंग विद इन, ऑफ स्टेज से नॉकिंग हो रही है। हक लिसन मोर नॉकिंग, फिर देखो आवाज आई। गेट ऑन योर नाइट गाउन, अपना नाइट गाउन पहनो, नाइट ड्रेस पहनो अपनी। लेस्ट ओकेजन कॉलस, ठीक है, और यहां से चलते बनो, अदरवाइज कोई हमें पुकारेगा, कोई हमें इस ओकेजन पर देख लेगा। एंड शो अस टू बी वॉचर्स, और हम जो है ऐसे लगेंगे कि हम देख रहे थे सब कुछ होते हुए, ऐसा लगेगा लोगों को। बी नॉट लॉस्ट सो पुअरली इन योर थॉट्स, अपने विचारों में इतने मत खो, ए नकटे आदमी, है ना वो कह रही है, नकटे आदमी इतना मत खो भाई, ऐसा। मैकबेथ, टू नो माई डीड इट वर बेस्ट नॉट नो माई सेल्फ, वो कहते हैं ये कर्म जो मैंने किया है, ये काम जो मैंने किया है, इससे बेहतर तो मैं अपने आप को जानता ही ना, मैं अपने आप की पहचान ही भूल जाऊं तो बढ़िया रहेगा, ये जो पाप मैंने किया है। नॉकिंग विद इन, वापस ऑफ स्टेज से आवाज आती है। वेक डंकन विद दैट नॉकिंग आई वुड दाउ कुडस्ट, वो क्या कहता है, वेक डंकन, डंकन ए दुष्ट जाग जा, ठीक है, डंकन से कह रहा है वो, डंकन जाग जा इस नॉकिंग को सुन के, जाग जा राजा इस नॉकिंग को सुन के। आई वुड दाउ कुडस्ट, मैं काश, मुझे उम्मीद है काश तुम जाग पाते, ठीक है, वो तो मर चुका है, अब क्या जागेगा। एक्सवेंट, सभी जो है चले जाते हैं, स्टेज खाली हो जाता है। एंड दस द सीन एंड्स, इस तरीके से सीन खत्म हो जाता है। तो विच सीन वाज दिस, दिस वाज सीन 2। अब आता है सीन 3। नाउ लेट्स सी सीन 3, देखो द सेम इनवर्नेस की बात है, वहीं मैकबेथ के कासल की बात है। नॉकिंग विदन, नॉकिंग विदन, बाहर से नॉकिंग हो रही है। एंटर पोर्टर, और अब आता है पोर्टर सीन। इंटरेस्टिंग चीज, अब यहाँ पर ये जो सीन है इसको हम डिस्कस करते हैं। एक बार मैं कमेंट्स वगैरह चेक कर लूँ, गिव मी सेकंड। ओके गाइस, हेलो हेलो हेलो, ओके नो एवरीवनस गोइंग गुड, ग्रेट। चलो देखो, नाउ द थिंग्स आर नॉकिंग विद इन, ऑफ स्टेज आवाज आती है, पोर्टर जो है एंटर करता है। अब पोर्टर जो है वो क्या है, यहाँ पर पोर्टर है द्वारपाल, गेट पर जो होता है ना गेट कीपर, वो है किसका, मैकबेथ का गेट कीपर है, जो गेट पर खड़ा हुआ है। अब वहाँ पर नॉकिंग उसको सुनाई देती है, वो झूम रहा है नशे में, बहुत ज़्यादा पिए हुए है, और बहुत ही ज़्यादा जो है वो बकैती करता है, फालतू बातें करता है, ठीक है। अब समझो, लेकिन यहाँ पर भी हमें काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। पहली चीज़ तो यहाँ पर हमें ह्यूमर देखने को मिलता है, ह्यूमर देखने को मिलता है, ठीक है। और इतना ट्रैजिक इवेंट होने के बाद जब ह्यूमर देखने को मिलता है तो हमें क्या होता है, थोड़ा रिलैक्सिंग फील होता है। क्या फील होता है, रिलैक्सिंग फील होता है। जब कॉमेडी वॉमेडी हो जाती है थोड़ी सी, इतना ट्रैजिक सीन हुआ, उसने किंग को मार दिया और ये सब, बहुत स्ट्रेस में चल रहा होता है, लेकिन जब ये सीन आया तो हमें क्या होगा, थोड़ा सा रिलैक्सिंग फील होगा,
क्या फील होगा? थोड़ा रिलैक्सिंग फील होगा, थोड़ा रिलीफ हमें मिलेगी। और इसी तरीके की रिलीफ जो होती है ट्रेजेडी में, उसको बोलते हैं ट्रेजिक रिलीफ। क्या बोलते हैं इसको? ट्रेजिक रिलीफ। कॉमिक रिलीफ भी आप इसको कह सकते हैं, ट्रेजिक रिलीफ भी कह सकते हैं। ट्रेजेडी के बाद जो रिलीफ हमें फील हुई, दैट इज ट्रेजिक रिलीफ। तो इस तरह की चीज़ें जो है यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो पोर्टर सीन में जो है ट्रेजिक रिलीफ हमें देखने को मिलता है। नॉकिंग हो रही है, पोर्टर जागता है। Here's a knocking indeed. If a man were porter of Hellgate, he should have all turning the key. अब देखो क्या समझ में आया यहाँ पर, क्या बोलता है? Here's knocking indeed. कितनी नॉकिंग हो रही है, कितनी आवाज़ हो रही है। अगर मैं हेल के दरवाजे का गेट कीपर होता तो मैं तो बूढ़ा हो जाता, चाबी मरोड़ते मरोड़ते, मतलब गेट को खोलते खोलते परेशान हो जाता मैं तो। ठीक है, ऐसा वो अपने आप को मैनिफेस्ट कर रहा है, ऐसा वो सोच रहे हैं। नॉकिंग विद इन, वापस से नॉकिंग होती है। अब वो अपने आप को जो है गेट कीपर मान रहा है हेल का। इसके बाद से नॉकिंग, तो नॉकिंग विद इन, ऑफ स्टेज नॉकिंग सुनाई दे रही, नॉक नॉक नॉक। ठीक है, ये जो फ्रेज है नॉक नॉक हु इज दैट, नॉक नॉक हु इज देयर, ये जो फ्रेज आपने सुना हो कभी कॉमेडीज में, जोक्स में, तो ये शेक्सपियर ने पॉपुलराइज किया है। ठीक है, पॉपुलर शेक्सपियर से हुआ है। तो नॉक 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 हु इज देयर, कौन है? इन द नेम ऑफ बेल्जेबब, ईश्वर के नाम पे बता दो, सॉरी बेल्जेबब डेविल, सैटर्न, सैटर्न के नाम पे बता दो। बेल्जेबब जो है वो सैटर्न का ही जो है हम लोग कह सकते हैं दोस्त, या फिर द्वारपाल कह सकते हैं, या फिर आपको कहते हैं ना कोटियर, दरबारी। तो बेल्जेबब उसका दरबारी है। तो उसे शैतान के नाम पे बता दो। हियर्स फार्मर, अरे ये तो फार्मर है। ठीक है, अब गेट पर, अब हेल के गेट पर कौन आया है? एक फार्मर उसे दिखाई दे रहा है, अपने आप को सोच रहा है, इमेजिन कर रहा है, सारी चीजें मैनिफेस्ट कर रहा है, पिया हुआ है और लोगों को बता रहा है। ठीक है, वो इमेजिन कर पा रहा है, क्या कर पा रहा है कि उसने एक फार्मर को देखा, एक किसान को देखा जो नर्क के दरवाजे पर खड़ा हुआ है, अब उसको नर्क में लेकर जाना है, ऐसा। तो दैट हैंग्ड हिमसेल्फ ऑन द एक्सपेक्टेशन ऑफ प्लेंटी, जिसने बहुत सारे की उम्मीद में जो है अपनी जान ले ली। बहुत सारे मतलब उसने जो है बहुत ज़्यादा फूड, बहुत ज़्यादा ग्रेन, बहुत ज़्यादा अनाज जो है स्टोर करके रखा। उसने सोचा कि जब कीमत बढ़ेगी तो मैं बेचूंगा। ठीक है, मतलब जमाखोरी इसने की और ये मर गया है। अब इसका जो है हेल में जाना निश्चय है। ओके, ये हेल में तो जाएगा ही जाएगा। सो यहाँ पर आता है वो, कम इन टाइम, समय पर आए हो तुम। वो कहता है समय पर आए हो तुम। हैव नैपकिन्स नो अबाउट यू, अपने पास नैपकिन्स रखना, रुमाल तो है ना तुम्हारे पास। हियर यूल स्वेट फॉर, बिकॉज तुम यहाँ पर बहुत पसीना बहाने वाले हो। ठीक है, नर्क में तो आ गए हो, अब तुम्हें यहाँ पर आग के पास ले जाया जाएगा, भुना जाएगा, तला जाएगा ना, तो पसीना आने वाला है तुम्हारे, ऐसा कहता है वो। रुमाल तो है ना तुम्हारे पास। नॉकिंग विद इन, वापस से नॉकिंग होती है, वो उसको अंदर जाने देता है किसान को, और फिर एक बार नॉकिंग होती है। अगेन नॉक नॉक हुज देयर, कौन है? इन द अदर डेविल्स नेम। ठीक है, दूसरे शैतान का नाम लेता है, दूसरे शैतान के नाम पे, जल्दी बताओ कौन है? फेथ, हियर्स एन इक्विवोकेटर, अरे देखो तो सही, एक इक्विवोकेटर आया है। इक्विवोकेटर मतलब दोहरापन, दोगलापन रखने वाला व्यक्ति, वो आया है। दैट कुड स्वेयर इन बोथ द स्केल्स अगेंस्ट ईदर स्केल, जो दोनों पहलुओं पर बात करे। ठीक है, दोहरापन रखे, इसकी भी गाले और उसकी भी गाले। ठीक है, दोनों टीम्स की बात कर ले कि यार सीएसके भी सही है, ठीक है, और बेंगलुरु भी सही है, इस तरीके से बातें कर ले ना, दोनों की जय हो। ठीक है, दोनों तरफ बोले, दोहरे मुंह वाला व्यक्ति, तो जो दोनों की कसमें खा ले। हु कमिटेड ट्रीजन इनफ फॉर गॉड सेक, ईश्वर के नाम पर इसने बहुत ज्यादा ट्रीजन किया, बहुत ज्यादा देशद्रोह किया है इसने, ऐसा। येट कुड नॉट इक्विवोकेट टू हेवन, लेकिन अब तुम इक्विवोकेट नहीं कर सकते, हेल और हेवन के बीच में नहीं रह सकते। कभी तुम हेवन चल गए, कभी हेल चल गए, अब तुम्हारा जो देशद्रोह है इसकी वजह से तुम्हें हेल में ही आना पड़ेगा, ऐसा कहता है। ओ कमन इक्विवोकेटर, आओ इक्विवोकेटर जल्दी आओ। नॉकिंग विद इन, वापस से नॉकिंग होती, थर्ड टाइम नॉकिंग होती। फर्स्ट टाइम कौन आता है ये आपको याद रखना है। फर्स्ट टाइम आता है वो फार्मर जिसने जमाखोरी की। सेकंड कौन आता है? सेकंड आता है एक इक्विवोकेटर। ओके, इक्विवोकेटर आता है। और थर्ड टाइम कौन आया? देखो, नॉक नॉक हुज देयर, कौन है? फिफ्थ, हियर्स एन इंग्लिश टेलर, एक इंग्लिश टेलर आया है, एक अंग्रेज टेलर आया है, वो सिलाई विलाई करने वाला अंग्रेज टेलर आया है। कम इधर, इधर आओ, इधर आओ। वो कहता है अंग्रेज टेलर, इधर आओ। फॉर स्टीलिंग आउट ऑफ फ्रेंच हुज, अच्छा तो तुम यहाँ पर फ्रेंच कपड़े चुराने के लिए आए हो। होता ना टेलर कपड़े बना रहा है, सिल रहा है, उसमें बीच में से कुछ कपड़ा बचा लिया, ठीक है, वैसा कुछ काम करता है। कम इन, यहाँ टेलर। हियर यू मे रोस्ट योर गूज, यहाँ पर तुम आयरन कर सकते हो। रोस्ट योर गूज मतलब अब तुम्हें जो है जानवर की तरह या फिर कह सकते हैं बर्ड्स की तरह जो भुना जाएगा यहाँ पर, जैसे तुमने बर्ड्स को भून के खाया है वैसे तुम्हें यहाँ पर भुना जाएगा। तो 3 लोग आते हैं, ठीक है, नॉकिंग 4 बार होती है और हेल गेट का वो कीपर जो है अपने आप को समझता है। तो 3 लोग वहां पर आते हैं। कौन कौन आता है? पहला आता है फार्मर, उसके बाद आता है इक्विवोकेटर, और थर्ड कौन आता है? इट इज टेलर, इंग्लिश टेलर, जो कि कपड़े चुरा रहा होता है। अब यहाँ पर जो है तुम्हें भूना जाएगा, ऐसा कहता है। नॉकिंग विद इन, वापस नॉकिंग होती है।
नॉक नॉक नेवर एट क्वाइट, यहाँ कभी शांति नहीं मिलती। वो कहता है कितने नॉक नॉक करते हैं लोग, शांति नहीं मिलती। और समझो तुम इससे इसको, यहाँ पर जो पर्सन है, ये जो पोर्टर है, वो पिया हुआ है, मस्त टुल है, और इधर उधर झूम रहा है, और झूमते झूमते जो है ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। कभी प्ले देखना ना, एक प्ले भी है शायद किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी का है, ऑक्सफोर्ड का, कैम्ब्रिज का, एक बार देखना उसको ना, इट्स टू गुड, बड़ी बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट देखो, सो नॉक नॉक नेवर एट क्वाइट, यहाँ बिल्कुल भी शांति नहीं रहती है। व्हाट आर यू, तुम कौन हो? बट दिस प्लेस इज टू कोल्ड फॉर हेल्प, लेकिन ये जो जगह है ये तो नरक से ठंडी है, मतलब इतना ठंडा नहीं होता है नरक, ऐसा कहता है, मतलब नरक से भी बेकार है, ये कहना चाहता है वो। आई डेविल पोर्टर, क्या कहता है वो, समझो इसको, आई डेविल पोर्टर इट नो फर्दर, वो कहता है अब मैं नर्क का जो है वो द्वारपाल नहीं हूँ, ठीक है, वो कहता है खुद से। आई हैड थॉट टू हैव लेड इन सम ऑफ ऑल प्रोफेशंस दैट गो द प्रिमरोज वे टू द एवरलास्टिंग बॉनफायर, ठीक है, मुझे ऐसी नौकरी नहीं चाहिए जहाँ पर 24 घंटे हमेशा चलने वाली बॉनफायर चालू रहे, ठीक है, यहाँ पर तो हमेशा आग जलती रहती है, ठीक है, वो ये कहता है, तो मुझे ऐसी नौकरी नहीं चाहिए। आगे देखो क्या कहता है वो, नॉकिंग विद इन, वापस नॉकिंग होती है, अनोन अनोन, अरे आया आया, इस तरीके से कहता है, अभी आया अभी आया। आई प्रे यू रिमेंबर द पोर्टर, ठीक है, याद रखना कि मैं एक पोर्टर हूँ, मैं द्वारपाल हूँ, मतलब मुझे टिप देना मत भूलना, ये कह रहा है वो चिल्लाते हुए। फिर गेट खुलता है, ओपन द गेट, गेट खुलता है। अब इस बार पहले 3 लोग आए, फार्मर, ठीक है, उसके बाद आए इक्विवोकेटर, और थर्ड आया इंग्लिश टेलर। अब कौन आता है, अब यहाँ पर वास्तविक लोग आए हैं, ठीक है, ये सब लोग इमेजिन कर रहा था, अब वास्तविक लोग आए हैं। जैसे वो गेट खुलता है तो कौन दिखाई देता है उसको, मैकडफ और लिनक्स दिखाई देते हैं। तो मैकडफ, वॉज इट सो लेट फ्रेंड बिफोर यू वेंट टू बेड, जब तुम सोए तो क्या बहुत लेट हो गई थी, मतलब बहुत लेट सोए हो तुम लोग, दैट यू डू लाई सो लेट, और तुम इतने लेट जो हैं वो जागे हो, तो इसका मतलब है तुम बहुत लेट सोए होंगे। पोर्टर कहता है फेथ सर, बिल्कुल सर, वी वर क्राउजिंग टिल द सेकंड कॉक, मतलब 2 बजे के बाद तक है, 3 बजे तक हम लोग जो है क्राउजिंग कर रहे थे, पी रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे सर। इज अ ग्रेट प्रोवोकर ऑफ 3 थिंग्स, क्योंकि जो ड्रिंक है वो 3 चीज़ों को सबसे ज़्यादा प्रोवोक करती है। अब वो कहता है कि हम रात भर जो है पी रहे थे, मस्ती कर रहे थे, लेकिन सर एक चीज़ बताऊं आपको, ड्रिंक जो है वो 3 चीज़ों को प्रोवोक करती है, 3 चीज़ों को बढ़ावा देती है, उकसाती है 3 चीज़ों को। अब मैकडफ को भी इंटरेस्ट आया उसकी बातों में, क्या बात कर रहा है ये आदमी, है ना, इस तरीके से। मैकडफ भी कहता है व्हाट 3 थिंग्स डज ड्रिंक स्पेशली प्रोवोक, ड्रिंक जो है कौन सी 3 चीज़ों को प्रोवोक करती है। अब याद रखना 3 लोग पहले आए थे और 3 चीज़ें अब ये बताएगा, 3 चीज़ों को प्रोवोक करती है, किस किस को प्रोवोक करती है। तो पोर्टर कहता है मैरी सर, नोज पेंटिंग, इससे एक तो आपकी नाक लाल हो जाती है, मतलब आपके अंदर लस्ट आ जाती है, आपके अंदर नाक लाल होना मतलब शेम और ग्रीड और लस्ट, ठीक है, सेक्सुअल डिजायर आपके अंदर जाग जाती है। स्लीप, ये नींद को बढ़ाता है, एंड यूरिन, और यूरिन को बढ़ाता है, ठीक है, बार बार टॉयलेट आता है पर्सन को, ऐसा बोलता है। तो ड्रिंक से 3 चीजें बढ़ती है, नोज पेंटिंग मतलब शेम, लस्ट बढ़ती है, स्लीप नींद बढ़ती है, और यूरिन आता है बार बार। लीचरी सर, सबसे पहली बताता है, लीचरी जो है, लीचरी का मतलब भी है लस्ट, सेक्सुअल डिजायर। तो ड्रिंक जो है सेक्सुअल डिजायर को प्रोवोक करती है सर, एंड अनप्रोवोक्स, और उसको खत्म भी कर देती है, मतलब ड्रिंक करने से जो है सेक्सुअल डिजायर जागती है, और जल्दी ही जो है वो ठंडी भी पड़ जाती है। इट प्रोवोक्स द डिजायर, इससे डिजायर, सेक्सुअल डिजायर जो है जागती है, बट इट टेक्स अवे द परफॉर्मेंस, लेकिन परफॉर्मेंस जो है चली जाती है, मतलब डिजायर जागती है लेकिन पर्सन जो है वो उस डिजायर को जो है लिमिट जो है नहीं कर पाता है, या फिर बहुत देर तक नहीं रख पाता है, थोड़ी सी देर में जो है वो हम लोग कह सकते हैं उसकी डिजायर खत्म भी हो जाती है ऐसा। देयरफॉर मच ड्रिंक मे बी सेड टू बी एन इक्विवोकेटर विद द लीचरी, ठीक है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा पीना एक इक्विवोकेटर का काम है लीचरी के साथ। मतलब यूं कहता है अगर ज्यादा पीते हैं तो आपकी सेक्सुअल डिजायर जागती भी है और सो भी जाती है, इक्विवोकेटर का काम करती है ड्रिंक, ऐसा कहता है। इट मेक्स हिम एंड इट मार्स हिम, ठीक है, वो डिजायर को बना भी देती है, डिजायर जागती भी है और उसे सुला भी देती है, कम भी कर देती है। इट सेट्स हिम एंड इट टेक्स हिम ऑफ, ठीक है, ये ड्रिंक जो है उसे डिजायर देती भी है और छीन भी लेती है उससे। इट परसुएड्स हिम एंड डिसहार्टन्स हिम, ये उसे जो है काफी ऊपर भी चढ़ा देती है, मतलब ड्रिंक जो है किसी भी व्यक्ति को अच्छे सपने भी देती है लेकिन उसे डिसहार्टन भी कर देती है, उसका दिल भी तोड़ देती है। मेक्स हिम स्टैंड टू एंड नॉट स्टैंड टू, उसे जो है खड़ा भी कर देती है और गिरा भी देती है, ड्रिंक से व्यक्ति जो है लड़खड़ाने लगता है, ऐसा कहता है। इन कंक्लूजन इक्विवोकेट्स हिम इन अ स्लीप एंड गिविंग हिम द लाई, ठीक है, वो क्या कहती है, और ड्रिंक जो है इक्विवोकेटर का काम करती है, वो उसे सोने को भी देती है और उसे जगाए भी रखती है, ऐसा वो कहता है।
गिविंग हिम दी लाई, लीव्स हिम, ठीक है, और छोड़ देता है वो उसे। मैकडफ, आई बिलीव ड्रिंक गेव दी द लाई लास्ट नाइट, मुझे विश्वास है कि तुम्हें जो तुम्हारी ड्रिंक थी उसने नींद दी, तुम सो तो पाए। पोर्टर कहता है दैट इट डिड सर, बिल्कुल सर, आई इन दी वेरी थ्रोट ऑन मी, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने जो पिया, मैंने यहाँ गले तक पिया, ऐसा हो कहता है। बट आई रिक्विटेड हिम फॉर हिज लाई, लेकिन जो नींद है उसके लिए मैंने उसको माफ कर दिया, ठीक है, मैंने जो है ज़्यादा नहीं पिया कि नींद ना आए एक तो। एंड आई थिंक, मुझे लगता है, बीइंग टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम दो ही टुक अप माई लेग समटाइम येट आई मेड शिफ्ट टू कास्ट हिम, ठीक है, और कभी मुझे लगता कि ये जो ड्रिंक है वो मेरे पैरों को लड़खड़ाने पर मजबूर कर रही है, और कभी मुझे लगता है कि मैं ठीक हूँ। इस तरीके से बातें बनाता है पोर्टर। नाउ मैकडफ, इज दाई मास्टर स्टरिंग, क्या तुम्हारे मालिक जाग गए हैं, मतलब मैकबेथ की बात करता है, पोर्टर से कहता है वो, तो क्या तुम्हारे मालिक जाग गए हैं। पोर्टर कहता है एंटर मैकबेथ, और मैकबेथ आते हुए दिखाई देता है, ठीक है, मैकबेथ आ गया है। अ नॉकिंग हैज अवेक्ड हिम, हियर ही कम्स, अरे आ गया मैकबेथ, तो हमारी नॉकिंग ने जो है मैकबेथ को जगा दिया ना। लेनक्स कहता है, क्या कहता है, गुड मॉर्निंग नोबल सर, गुड मॉर्निंग सर, ऐसा। मैकबेथ कहता है गुड मॉर्निंग बोथ, तुम दोनों को गुड मॉर्निंग। मैकडफ कहता है इज द किंग स्टरिंग वर्दी थेन, सामान्य थेन, थेन ऑफ कॉर्डर, क्या राजा जी जाग गए, ऐसा कहता है, किंग जाग गए, डंकन जाग गया है। मैकबेथ कहता है नॉट येट, अभी नहीं। मैकडफ, ही डिड कमांड मी टू कॉल टाइमली ऑन हिम, उन्होंने मुझे आदेश दिया था कि मैं उन्हें जो है जल्दी समय पर आकर जगा दूं, ऐसा। आई हैव ऑलमोस्ट स्लिप्ड द आवर, मैं लगभग जो है लेट हुआ ही होता, मैं लगभग लेट हो जाता आज तो। मैकबेथ, आई विल ब्रिंग यू टू हिम, मैं लेकर चलता हूं तुम्हें वहां तक, या फिर मैं लेकर आता हूं जगह के राजा को, ऐसा। मैकडफ कहता है आई नो दिस इज अ जॉयफुल ट्रबल टू यू, मुझे पता है सर ये आपके लिए आनंद वाली परेशानी है, आनंद का विषय है, ये परेशानी आपके लिए आनंद का विषय है। बट येट दिस वन, लेकिन ठीक है मैं ये कर लेता हूं, ऐसा कहता है। मैकबेथ कहता है द लेबर विद लाइट इन फिजिक्स पेन, ठीक है, ये जो फिजिक्स का पेन है, मतलब ये जो शरीर का पेन है, इसमें तो हमें आनंद आता है। दिस इज द डोर, ये रहा दरवाजा, ठीक है, जा सकते हो तुम, ऐसा वो कहता है। मैकडफ, मैकडफ कहता है I'll make so bold to call और इट इज़ माई लिमिटेड सर्विस, कोई बात नहीं सर, मैं चला जाऊंगा उठाने राजा को, बिकॉज ये तो मेरी लिमिटेड सर्विस है, यही तो काम है मेरा, इतना सही तो काम है मेरा। एग्जिट, चला जाता है वो, ठीक है, मैकडफ चला जाता है उठाने के लिए। लेनक्स, गोज द नाइट हैंड्स टुडे, कैसी गई रात, कैसी बीती रात। लेनक्स, तो मैकबेथ कहता है ही डिड अपॉइंट, अच्छा ओके ओके, नाइट नहीं था ना, किंग था यहाँ पर, सो वो क्या कहता है, गोज द किंग हैंड्स टुडे, क्या राजा आज जाएगा, राजा आज जाएंगे घर पे। लेनक्स पूछता है मैकबेथ से। मैकबेथ कहता है ही डज, हाँ बिल्कुल, ही डिड अपॉइंट सो, उन्होंने कहा तो ऐसा ही था, इरादा तो यही है उनका आज जाने का, आज निकलने का, मतलब वो आज निकलेंगे यहाँ से, ऐसा। लेनक्स, द नाइट हैज बीन अनरूली, रात बहुत बुरी थी, रात बहुत बेकार थी। लेनक्स कहता है वेयर वी ले, जहां हम सोए, आवर चिमनीज वर ब्लोन डाउन, हमारी चिमनीज जो थी वो हवा के मारे गिर गई। एंड एज दे से, और लोग कहते हैं, लेमेंटिंग्स हर्ड इन द एयर, हवा में हमें रोने की आवाजें सुनाई दी, ऐसा कहा लोगों ने। स्ट्रेंज स्ट्रीम्स ऑफ डेथ, मृत्यु की अजीब आवाजें, अजीब चीखें। एंड प्रोफेसाइजिंग विद द एक्सेंट्स टेरिबल, और भयानक आवाजों के साथ जो है वो प्रोफेसाइज कर रही थी, भविष्यवाणियां बता रही थी। ऑफ डायर कंबस्टन, की बहुत भयानक घटना घटित होने वाली है। एंड कंफ्यूज इवेंट्स न्यू हैथ टू द वोफुल टाइम, और बहुत बुरा समय आने वाला है, ऐसा वो बता रही थी। द ऑब्सक्योर बर्ड क्लैमर्ड द लिव लॉन्ग नाइट, और कई सारी जो अजीब अजीब बर्ड्स हैं वो हमें पूरी रात देखने को मिली। सम से द अर्थ वॉज फेवरस एंड डिड शेक, और कुछ लोगों ने कहा कि अर्थ भी कांप गई इस चीज को लेकर और हिलने लगी, मतलब भूकंप भी आया कल अर्थ के कांपने की वजह से, इतनी बुरी जो है रात थी कल की। मैकबेथ कहता है इट वॉज अ रफ नाइट, हाँ बिल्कुल नाइट तो रफ थी, बेकार सी तो थी। लेनक्स कहता है माई यंग रिमेम्बरेंस कैन नॉट पैरेलल अ फेलो टू इट, मेरी जो युवा मेमोरी है, जितना मैं अभी तक जान पाया हूँ, मुझे ऐसी रात नहीं याद है जो मैंने देखी हो। री एंटर मैकडफ, मैकडफ वापस एंटर करता है, मैकडफ वापस से आ जाता है। देखो भाई मैकडफ आ गया है ना। मैकडफ, ओ होरर होरर होरर, टंग नॉर हार्ट कैन नॉट कंसीव नॉर नेम दी, ठीक है वो क्या कहता है, हॉरर हॉरर हॉरर, अरे भय भय भय, बहुत बुरा हुआ, न तो मेरी जबान न मेरा हृदय इन चीज़ों को समझ पा रहा है जो मैंने देखा, मैं इसे नाम भी नहीं दे सकता, न तो मेरी टंग, मेरी जबान इस चीज़ को नाम दे सकती है, न मेरा दिमाग जो है इसको समझने को तैयार है। मैकबेथ, लेनॉक्स दोनों पूछते हैं व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ, ठीक है। अब हमें तो पता है
कि मैकबेथ ने जो है निपटा दिया है डंकन को, लेकिन लेनॉक्स और मैकबेथ जो है वो कहते हैं क्या हुआ, मैकबेथ भी एक्टिंग कर रहा है। लेनॉक्स को तो नहीं पता बेचारे को, बट मैकबेथ को तो पता है। नेक्स्ट, कंफ्यूजन नाउ हैथ मेड हिज मास्टरपीस। ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हुआ मुझे जब मैं वहां पर गया। मोस्ट सैक्रिलिजियस मर्डर हैड ब्रोक ओप द लॉर्ड्स अनॉइंटेड टेम्पल। ठीक है, वो क्या कहता है, सैक्रिलिजियस। सैक्रिलिजियस का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा ब्लास्फेमिक। ठीक है, ब्लास्फेमिक आप बोल सकते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं ईश्वर विरोधी। ईश्वर विरोधी काम हो गया है, मर्डर हो गया है। ठीक है, एक ईश्वर के मंदिर पर, ठीक है, ईश्वर के मंदिर पर जो है खतरा है, ईश्वर के मंदिर पर ये बोल सकते हैं अटैक किया गया है। एंड स्टोल देंस द लाइफ ऑफ द बिल्डिंग, और जो ईश्वर का मंदिर है उसमें से जो लाइफ है वो चुरा ली गई है। मतलब हमारे महाराज का मर्डर हो गया है, बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया गया है इसको। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करके बताया गया है। मैकबेथ कहता है व्हाट इज यू से, क्या कह रहे हो तुम लोग, द लाइफ, लाइफ जीवन, मर्डर। लेनक्स, मीन यू हिज मैजेस्टी, आपका कहना है कि हमारे महाराज मर गए ऐसा। तो मैकडफ कहता है अप्रोच द चेंबर, कमरे में जाओ, एंड डिस्ट्रॉय योर साइट, और अपनी निगाहों को जो है आंखों को फोड़ लो, मतलब जाके जो है देखो, विद अ न्यू गॉर्गन, एक गॉर्गन देखने को मिलेगा। अब गॉर्गन मतलब होता है कुछ ऐसे जानवर, माइथोलॉजी में, क्रिश्चियन माइथोलॉजी में कुछ ऐसे दानव दैत्य जिन्हें जो है आम लोगों की देखने की बस की नहीं है। ठीक है, ऐसा। डू नॉट बिड मी स्पीक, मुझसे मत बोलो बात करने को, जाओ जल्दी जाकर खुद देखो। एंड देन स्पीक टू योरसेल्व्स, और फिर खुद से बात करो। एक्सजॉइंट मैकबेथ एंड लेनक्स, मैकबेथ और लेनक्स चले जाते हैं, और वहां पर स्टेज पर मैकडफ क्या कर रहा है, अवेक अवेक, जागो जागो, रिंग द अलार्म बेल, अलार्म बेल बजाओ। मर्डर एंड ट्रीजन, मर्डर हुआ है, ट्रीजन हुआ है, देशद्रोह हुआ है। बैंको एंड डोनाल्ड बेन, मैल्कम अवेक, जागो जागो, बैंको, डोनाल्ड बेन, मैल्कम, सब जागो। शेक ऑफ दिस डाउन स्लीप, ये जो तुम्हें, ये जो नींद है जिसने तुम्हें घेरा हुआ है, इसको हटाओ। डेथ्स काउंटरफीट एंड लुक ऑन डेथ इटसेल्फ, और स्वयं मृत्यु को देखो। अप जागो, एंड सी द ग्रेट डूम्स इमेज, और देखो डूम की इमेज, डूम मतलब कयामत, कयामत की छवि को देखो। मैल्कम, बैंको, एज फ्रॉम योर ग्रेव्स राइज अप, अपनी कब्रों में से उठो, नींद रूपी कब्रों में से उठो। एंड वॉक लाइक स्प्राइट्स, और आत्माओं की तरह चलते हुए आओ, जल्दी आओ फटाफट से। टू काउंटेनेंस दिस हॉरर, इस हॉरर को, इस भय को देखने के लिए, इस मंजर को देखने के लिए। रिंग द बेल, अलार्म बजाओ, बेल रिंग्स, बेल बजती है। एंटर लेडी मैकबेथ, लेडी मैकबेथ आती है। लेडी मैकबेथ, व्हाट्स द बिजनेस, क्या हुआ है, क्या बात है। व्हाट सच ए हिडियस ट्रम्पेट कॉल्स टू पार्ले द स्लीपर्स ऑफ द हाउस। ठीक है, और कौन ये इतना शोर करके उठा रहा है, क्या बात हो गई है। स्पीक स्पीक, बोलो, मैकडफ कहता है। मैकडफ लेडी मैकबेथ को बताता है, ओ जेंटल लेडी। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग आयरनी, इट इज ड्रामेटिक आयरनी। मैकडफ को नहीं पता है कि वो जिसे इतना ज्यादा भोला सयाना मान रहा है उसी ने किल किया है, तो ड्रामेटिक आयरनी कहते हैं इसको। जेंटल लेडी, इट इज नॉट फॉर यू टू हियर व्हाट आई कैन स्पीक, जो मैं बोलने वाला हूँ वो आपके लिए सुनने लायक नहीं है, ऐसा कहता है। द रिपीटेशन इन अ वुमेन्स ईयर, ये बात जो है किसी महिला के कानों में कहने लायक नहीं है, ऐसा कहता है। वुड मर्डर एज इट फेल, मर्डर हुआ है। एंटर बैंको, बैंको आता है। ओ बैंको, बैंको, आर रॉयल मास्टर्स मर्डर, हमारे शाही मालिक का मर्डर हो गया है, हमारे राजा का मर्डर हो गया है। लेडी मैकबेथ, वो अलास, व्हाट इन आवर हाउस, हमारे घर में, ऐसा कहता है। अब बैंको कहता है टू क्रूअल एनीवेयर, ये तो कहीं भी करना बेकार है। ठीक है, आपके घर में क्या, ये तो कहीं भी हो बुरी बात है, ऐसा कहता है। मतलब बैंक को थोड़ी सी हिंट दे रहा है, उसको पता है कि मर्डर किसने किया है ऐसा। तो ये तो कहीं भी करना बेकार है। डियर डफ, आई प्रिथी, मैं कहता हूँ प्लीज, कॉन्ट्रडिक्ट दाई सेल्फ, अपनी बात को वापस से जो है दोहराओ, मतलब अपनी बात को सही करके बोलो, तुम सच नहीं बोल रहे हो, ऐसा कहता है, मतलब उसे विश्वास नहीं हो रहा है। एंड से इट इज नॉट सो, और बताओ कि ऐसा नहीं हुआ है। री एंटर मैकबेथ एंड लेनक्स विद रॉस, रॉस, लेनक्स और मैकबेथ तीनों आते हैं। मैकबेथ क्या कहता है, देखो, हैड आई बट डाइड एन आवर बिफोर दिस चांस आई हैड लिव्ड अ ब्लेस्ड टाइम, वो कहता है अगर मैं इस काम के पहले ही, इस चीज को देखने के 1 घंटे पहले ही अगर मर चुका होता तो मेरा जीवन जो है सफल हो जाता, लेकिन मैंने क्या देख लिया, ऐसा कहता है। फॉर फ्रॉम दिस इंस्टेंट, इस घटना से, देयर इज नथिंग सीरियस इन मोर्टेलिटी, अब मुझे जीवन पर से ही विश्वास उठ गया, अब जीवन में बचा ही क्या है, मोर्टेलिटी, लाइफ, लाइफ में अब बचा ही क्या है। ऑल इज बट टॉयज, सब खिलौने हैं, जीवन जो है पूरा खिलौने मजाक बन चुका है ऐसा। रिनोन एंड ग्रेस इज डेड, हमारे ऊपर जो छाया थी ग्रेस की, हमारे ऊपर जो आशीर्वाद था वो खत्म हो गया है। द वाइन ऑफ लाइफ इज ड्रॉन, ठीक है, और जो जीवन रूपी शराब है वो ढुल चुकी है, गिर चुकी है।
एंड द mere लीज इज लेफ्ट दिस वॉल टू ब्रैग ऑफ। और ग्लास में जैसे वाइन होता है ना, वाइन का ग्लास, दिस काइंड ऑफ थिंग, अब यहाँ पे थोड़ी सी जो वाइन बच जाती है ये वेस्ट ही होती है, इसको कोई नहीं पीता है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर बोला गया लीज, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यहाँ पर लीज, ठीक है। तो सिर्फ वाइन जो है हमारे जीवन रूपी शराब ढुल चुकी है, गिर चुकी है, खत्म हो चुकी है, सिर्फ लीज बची है, सिर्फ वेस्ट ही बचा है, अब कुछ नहीं है जीवन जीने को, ये कहता है। मैल्कम और डोनाल्ड बेन भी उठकर आते हैं, ठीक है। डोनाल्ड बेन और मैल्कम जो है दोनों भाई उठकर आते हैं। डोनाल्ड बेन कहता है व्हाट इज अ मिस, क्या अनर्थ हो गया है, क्या अनर्थ हो गया है। मैकबेथ कहता है यू आर एंड डू नॉट नोट, बहुत ज्यादा अनर्थ हुआ है और तुम्हें नहीं पता इस चीज के बारे में। द स्प्रिंग, द हेड, द फाउंटेन ऑफ योर ब्लड, इट स्टॉप्ड, ठीक है। जो वसंत था तुम्हारे जीवन का, ठीक है, तुम्हारा जो हेड है, तुम्हारे घर के मुखिया, या फिर तुम्हारे रक्त का जो फाउंटेन है, जहां से तुम्हारी रगों में रक्त आया है, वो जो सोर्स है वो स्टॉप हो चुका है, वो बंद हो चुका है। द वेरी सोर्स ऑफ इट स्टॉप्ड, ठीक है। तुम्हारे जो रक्त का सोर्स है, मतलब तुम्हारे पिता, वो मर चुके हैं, ये कहना चाहता है। तो ये कह रहा है तुम्हारे ब्लड का जो सोर्स है वो खत्म हो चुका है, रुक चुका है। मैकडफ कहता है योर रॉयल फादर्स मर्डर, तुम्हारे पिता का जो है मर्डर हो गया है, ऐसा वो कहता है। योर रॉयल फादर्स मर्डर, तुम्हारे पिता का मर्डर हो गया है। मैल्कम, ओ बाय हुम, किसके द्वारा। लिनक्स कहता है दोज ऑफ हिज चैम्बर, वो गार्ड जो उनके चैम्बर में थे। एज इट सीम्ड, लग तो ऐसा ही रहा है। हैड डन इट, कि उन्होंने किया है। देयर हैंड्स एंड फेसेस वर एंड बैज्ड विद ब्लड, उनके हैंड्स, हाथ, फेसेस जो है वो रक्त से सने हुए थे। सो वर दियर डैगर्स, उनके डैगर्स भी, उनके जो खंजर थे, जो तलवारें थी, वो भी रक्त से सनी हुई थी। विच अनवाइब्ड वी फाउंड अपॉन देयर पिलोज, जो हमने उनके पिलोज पर मिली है, जो हमें उनके पिलोज पर मिली है। दे स्टेड, वो घूर रहे थे। एंड वर डिस्ट्रैक्टेड, और बहुत ज़्यादा परेशान थे, चिंतित थे, परेशान या फिर कंफ्यूज बोल सकते हैं, कंफ्यूज थे। नो मैंस लाइफ वॉज टू बी ट्रस्टेड विद देम, और उनकी शक्ल ऐसी थी कि उन पर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं किया जा सकता है, ऐसा। मैकबेथ, ओ येट आई डू रिपेंट मी ऑफ माई फ्यूरी, और मुझे अब जो है मेरे फ्यूरी, मेरे गुस्से का जो है पश्चाताप करना पड़ रहा है। दैट आई किल देम, कि मैंने उन्हें मार दिया है, मुझे रुकना चाहिए था। मैकडफ कहता है वेयर फॉर डिड यू सो, तुमने उन्हें क्यों मारा, तुमने उन्हें क्यों मारा, ऐसा कहता है मैकडफ। तो मैकबेथ क्या तर्क देता है, देखो। हु कैन बी वाइज, अमेज्ड, टेम्परेट, फ्यूरियस, लॉयल एंड न्यूट्रल इन द मोमेंट, मतलब एक ही समय पे कौन व्यक्ति है जो बुद्धिमान भी होगा, आश्चर्यचकित भी होगा, ठीक है, गुस्से में भी होगा, बहुत ज्यादा गुस्से में भी होगा, वफादार होगा और न्यूट्रल भी होगा। कौन है व्यक्ति जो गुस्से में इतना शांत रह सके, कौन है ऐसा। नो मैन, कोई नहीं हो सकता है। द एक्सपीडिशन इन माई वायलेंट लव, ठीक है, मेरा जो वायलेंट लव था, जो इनके प्रति था, राजा के प्रति था, उससे आउट टर्न द पॉजर, उसने जो है मेरे अंदर रोकने वाला जो है उसको अलग कर दिया। मतलब मुझे रोकने वाला कोई नहीं था और कोई रीजन नहीं था जो जिससे मैं रुकूं। हियर ले डंकन, यहाँ डंकन लेटा हुआ था। हिज सिल्वर स्किन लेस विद गोल्डन ब्लड, उनकी जो सिल्वर जैसी स्किन है उस पर उनका गोल्ड जैसा ब्लड जो है बह रहा है। एंड हिज गैश्ड स्टैब्स लुक्ड लाइक अ ब्रीच इन नेचर फॉर रूइंस वेस्टफुल एंट्रेंस, और उनके जो गैशेस हैं, उनके जो गैशेस हैं, गैशेस मतलब है यहाँ पर वुंड्स, जख्म, उनका जो जख्मी शरीर है वो नेचर के खंडरों जैसा दिखाई दे रहा है, प्रकृति के खंडरों जैसा दिखाई दे रहा है। देयर द मर्डरर्स स्टीप्ड इन द कलर्स ऑफ देयर ट्रेड, और जो मर्डरर्स हैं वो इस काम को करके उनके ही रक्त में रंजित थे, रंग से रंगे हुए थे, ब्लड से रंगे हुए थे। द डैगर्स अनमैनरली ब्रीच विद गोर, और ये जो उनके डैगर्स हैं वो बहुत बेढंगे तरीके से उन पर वो रक्त की जो बूंदें हैं वो बह रही थी। गोर मतलब वो रक्त की बूंदें बह रही थी। Who could refrain, कौन रुक सकता था। That had a heart to love, जिसके पास प्रेम करने वाला हृदय हो। And in that heart courage to makes love known, और जिसके पास इतना साहस हो कि वो अपना प्रेम जता सके, ऐसा व्यक्ति क्यों रुकता, क्यों ही रुकता मैं, ऐसा वो कहता है। लेडी मैकबेथ, हेल्प मी हेंस हो, अरे मदद करो मेरी, मुझे यहाँ से ले चलो, ऐसा वो कहती है। मुझे इस दृश्य से, इस बहुत बुरे दृश्य से जो है दूर ले चलो, इस तरीके से कहती है। मैकडफ, लुक टू द लेडी, महिला को देखो, देखो देखो, लेडी मैकबेथ का ध्यान रखो। मैल्कम, असाइड टू डोनाल्ड बेन, ठीक है, मैल्कम जो है डोनाल्ड बेन से एक तरफ होकर बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है। वाई डू वी होल्ड आवर टंग्स, हमने अपनी जबानें क्यों रोकी हुई है, हम कुछ बोल क्यों नहीं रहे। दैट मोस्ट मे क्लेम दिस आर्ग्यूमेंट फॉर आर्ट्स, और इस आर्ग्यूमेंट पर तो हमारा सबसे ज्यादा हक होना चाहिए, हम क्यों नहीं बोल रहे हैं। डोनाल्ड बेन कहता है असाइड टू मैल्कम, मैल्कम से एक तरफ कहता है वो, क्या कहता है, व्हाट शुड बी स्पोकन हियर, क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पर। वेयर आर फेट, जहाँ हमारी जो फेट है, हमारी किस्मत है वो देखो तो सही।
हिड इन एन ऑगर होल में रश एंड सीजस। और यहाँ पर जो ये जो सारी चीजें हैं ये हम पर एक खतरे की तरह मंडरा रही हैं। लेट्स अवे, यहाँ से भाग चलते हैं। आर टीयर्स आर नॉट येट ब्रूड, हमारे जो आंसू हैं वो अभी तक सूखे नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पर रुकें, क्योंकि हमें भी यहाँ पर खतरा है, ऐसा वो कहना चाहता है। मेलकम असाइड टू डोनाल्ड बिन, डोनाल्ड बिन से कहता है एक तरफ होकर, नोर आर स्ट्रॉन्ग सोरो अपॉन द फुट ऑफ मोशन। ठीक है, हमारे जो स्ट्रॉन्ग सोरो हैं वो हमारे पैरों पर आ चुके हैं, मतलब हम जो है भागे भी तो कैसे, ऐसा। बैंक को कहता है लुक टू द लेडी, वो कहता है लेडी को देखो, बैंक को कहता है लेडी मैकबेथ को संभालो। लेडी मैकबेथ इज कैरिड आउट, लेडी मैकबेथ को ले जाया जाता है। एंड व्हेन वी हैव आवर नेकेड frailties hid that suffer in exposure, let us meet and question this most bloody piece of work। वो कहता है ये जो रक्तरंजित काम हुआ है, ये जो मर्डर हुआ है, इसके बारे में चलो हम बात करते हैं मैनली स्ट्रेंथ को लेकर आकर। ठीक है, मतलब इंसानों की तरह, आदमियों की तरह, पुरुषों की तरह बात करते हैं, टू नो इट फर्दर, ताकि हमें पता चल सके किसने क्या किया। फियर्स एंड स्क्रबल्स शेक अस, डर और शक जो है वो हमें अंदर से झकझोर रहा है। इन द ग्रेट हैंड ऑफ गॉड आई स्टैंड, मैं अपना जो जीवन है वो ईश्वर के हाथों में सौंपता हूं। एंड देंस अगेंस्ट द अनडाइवर्स्ड प्रिटेंस आई फाइट ऑफ ट्रिजनस मैलिस, और ये जो ट्रिजनस, ये देशद्रोही जो कार्य हुआ है, ये जो देशद्रोही मर्डर हुआ है, इसकी कड़ी निंदा मैं करता हूं। इसको जो है मैं अपने ईश्वर के हाथों सौंप देता हूं। ठीक है, वो कहता है ईश्वर ही फैसला करेंगे। मैकडफ कहता है एंड सो डू आई, हाँ बिल्कुल मैं भी। सभी कहते हैं सो ऑल, सभी के सभी जो है परेशान हैं इस चीज को लेकर। नेक्स्ट देखो आगे, मैकबेथ, लेट्स ब्रीफली पुट ऑन मेनली रेडीनेस। वो कहता है चलो जल्दी 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 जो मैनली रेडीनेस है, आदमियों की तरह, पुरुषों की तरह जो है फटाफट से अपनी स्ट्रेंथ इकट्ठी करो एंड मीट इन द हॉल टुगेदर, और हॉल में मिलते हैं सभी के सभी। वेल कंटेंट, ठीक है, सभी एग्री करते हैं। एक्सवेंट ऑल बट मेलकम एंड डोनाल्ड बेन, मेलकम और डोनाल्ड बेन के अलावा सब चले जाते हैं वहां से, वही वहां पर रह जाते हैं। मेलकम, व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे। लेट्स नॉट कंसर्ट विद देम, इनकी बात में मत आओ। मेलकम कहता है इनकी बात में मत आओ। टू शो एन अनफेल्ट सॉरो इज एन ऑफिस विच द फॉल्स मैन डज इजी। ठीक है, और ये जो ऑफिस के लोग हैं यही झूठे व्यक्ति बने हुए हैं, इनमें से कोई ना कोई। आई टू इंग्लैंड, मैं तो इंग्लैंड चला जाऊंगा। डोनाल्ड बेन कहता है टू आयरलैंड, मैं आयरलैंड चला जाऊंगा। आई आर सेपरेटेड फॉर्चून शैल कीप अस बोथ सेफर, हमारे जो एक दूसरे से अलग अलग जुदा जो भाग्य हैं वो हमें सेफ रखेंगे। वेयर वी आर, जहाँ पर हम हैं, देयर इज डैगर्स इन मैन स्माइल्स, यहाँ पर इंसानों की मुस्कुराहटों के पीछे डैगर्स हैं, खंजर छुपे हुए हैं, मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरा है हमें। द नियर इन ब्लड, ठीक है, जो हमारे रक्त में सबसे पास का है, जो हमारा सबसे करीबी रिश्तेदार है, वही सबसे ज़्यादा ब्लडी है, वही सबसे ज़्यादा जो है खतरनाक है। मतलब जो लोग हमारे सबसे करीब हैं वही हमारे लिए सबसे खतरनाक है, ऐसा कहता है। मैल्कम कहता है दिस मर्डरस शाफ्ट दैट शॉट हैथ नॉट येट लाइटेड, ठीक है, और ये जो मर्डरस काम हुआ है ये अभी हल्का नहीं होगा, मतलब ये जो है हमें राहत नहीं देगा अभी। एंड आवर सेफेस्ट वे इज टू अवॉइड द एम, और हमारा सबसे सुरक्षित तरीका होगा कि हम इन सबको छोड़कर भाग चले यहाँ से। देयरफॉर टू होर्स, ठीक है, यहाँ से भागो। एंड लेट अस नॉट बी डेंटी ऑफ लीव टेकिंग, और ज़्यादा देर मत लगाओ यहाँ पर, यहाँ से भागने में, बट शिफ्ट अवे, चले जाओ। देयर इज वारंट इन दैट थेफ्ट विच स्टील्स इटसेल्फ व्हेन देयर इज नो मर्सी लेफ्ट, और यहाँ पर कोई मर्सी नहीं बची है जिसके लिए हम लोग यहाँ पर रुक पाए, जल्दी से भागो। ठीक है, तो मैल्कम और डोनाल्ड बेन यहाँ से भाग जाते हैं। मैल्कम जाता है इंग्लैंड और डोनाल्ड बेन जाता है आपका आयरलैंड में। इस तरीके से खत्म हो जाता है ये सीन। ओके, तो सीन थर्ड एंड्स लाइक दिस, इस तरीके से सीन थर्ड खत्म हो जाता है। चलिए, हैव एनी डाउट?